आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों में सवाल दिया है कि लंबवत अक्षों की प्रमेय की उत्पत्ति करें तथा बी में दिया है समांतर अक्ष की प्रमेय की उत्पत्ति करें। दोनों के लिए हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक, तो सबसे पहले लंबवत अक्षों की प्रमेय देखते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा देखे जाए तो परिभाषा होती है कि किसी समतल पटल का उसके तल में ली गई दो परस्पर लंबवत अक्षों OX तथा OY के परितः जड़त्व आघूर्ण का योग इन अक्षों के कटान बिंदु O में को जाने वाली तथा पटल के लंबवत अक्ष OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए दो आपको लंबवत अक्षें मिल रही हैं और तीसरी लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है, मतलब दो का पता है दो के बारे में और तीसरे का निकालना है, तो उन दोनों को जोड़ दीजिए तो तीसरे के परितः जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। बस ये होना चाहिए कि तीनों अक्ष जो है परस्पर लंबवत होने चाहिए। ठीक है, दो लंबवत अक्षों की परितः पता है तो इस तीसरे का निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे इनको प्रूफ करने के लिए मान लीजिए हमने कोई OX तथा OY दो अक्ष ले लिए। ठीक है, और इनको मिला, ये कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों हमारा O बिंदु पे मिल रहे हैं, जिससे एक हमने अक्ष खींचा OZ। ठीक है, जिसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो OZ से R दूरी पर मैंने एक बिंदु P ले लिया जिसका द्रव्यमान m है, एक कण ले लिया P जो कि OZ से R दूरी पर है। ठीक है, अब इस कण का OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, OZ के परितः। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण निकालने तो I बराबर mr² होगा। ठीक है, अब पूरे पटल, ये पूरा पटल लिया है, उस पर एक छोटा सा कण लिया था, तो पूरे पटल के कारण OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, इस ऐसे छोटे छोटे कण को पूरा जोड़ देंगे तो IZ जो होगा वो बराबर हो जाएगा सिग्मा mr²। ठीक है, ये पूरे पटल के कारण होगा। तो लेकिन यहाँ पे r² क्या होगा, ये देखिए हमारा ये है x है, ये y है, तो r अगर आप निकालेंगे तो हम जानते हैं क्योंकि ये 90 अंश है तो यहाँ से r² बराबर क्या होगा x² प्लस y²। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये r है ये y है तो ये x है तो ये भी x होगा, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से r² बराबर x² प्लस y² होगा। ठीक है, तो जहाँ पे x जो है हमारा है OY अक्ष से दूरी, ठीक, और x जो है y जो है वो x अक्ष से दूरियां हैं। ठीक है, तो यहाँ से IZ क्या लिख लेंगे, IZ आप लिख सकते हैं, इसलिए IZ बराबर समेशन m r की जहाँ पे x² प्लस y²। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन mx² प्लस सिग्मा my²। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि सिग्मा mx² जो है ये क्या है, OY के परितः जड़त्व आघूर्ण है mx²। ठीक है, और my² जो है यहाँ से my देखिए यहाँ से y दूरी x अक्ष से, तो हमारा ये x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है, यानी कि ये वाला जो हमारा y है और ये x है पूरे पटल का, तो यानी कि IZ बराबर क्या हो गया, IX प्लस IY लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि प्रूफ कीजिए लंबवत अक्ष की प्रमेय से कि दो परस्पर लंबवत अक्षें हैं, उनके परितः जो जड़त्व आघूर्ण है तीसरे के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर तीसरा होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारी लंबवत अक्षों की प्रमेय है। ठीक है, अगर दूसरे पाए समांतर अक्ष की प्रमेय तो उसको देखते हैं। बी पॉइंट हमारा है कि समांतर अक्ष की प्रमेय क्या होती है। ठीक है, देखते हैं समांतर, ठीक, अक्ष की प्रमेय, अक्ष की प्रमेय, इसको देखते हैं, इसकी उत्पत्ति को या इसकी प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होती है समांतर अक्ष की प्रमेय की, कि किसी पिंड का भी किसी भी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM तथा पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। मतलब है कि I जो है ICM प्लस MA² होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो अगर समझने के लिए, तो मान लिया अगर कोई अक्ष हमारा ये पिंड है, ठीक है, ये पिंड है और पिंड का द्रव्यमान केंद्र मान लिया ये हमारा C है। ठीक है, इससे जो अक्ष जाएगी ICM, इसके पर अगर समांतर एक कोई अक्ष हो AB, EF हमारा एक अक्ष है जो इसके द्रव्यमान केंद्र से हो जाता है, तो इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो ICM होगा। ठीक है, ICM मतलब द्रव्यमान केंद्र से होके जाने वाला। ठीक है, कोई पिंड है M जो R दूरी पर है वो होगा हमारा P मैंने मान लिया, और तो हमें अगर AB निकालना हो, ठीक है, AB के परितः जड़त्व आघूर्ण जो कि EF के समांतर हो, तो उसके लिए ये सूत्र लगता है I बराबर ICM प्लस MA। M जो है यहाँ पूरे पिंड का द्रव्यमान है और ये इस अक्ष से यहाँ तक की लंबवत दूरी है, जो दोनों समांतर अक्ष हैं उनके बीच की लंबवत दूरी है। तो ये हम सूत्र लगा सकते हैं अगर हमें दो समांतर अक्ष पता हो
तो एक की परत जड़त्व गुण अगर पता हो तो दूसरे के परत निकालने के लिए हम पूरे पिंड का द्रव्यमान ले लेंगे और उनके बीच की लंबवत दूरी से निकाल लेंगे। अगर इसको हम प्रूफ करने के लिए हमें अगर इसकी उत्पत्ति निकालनी है तो मान लेते हैं हमारा कि द्रव्यमान केंद्र सी है, ठीक है। अब हमने ये माना कि एक अक्ष इससे सी के केंद्र से EF जा रहा है और उसके समांतर ए भी एक अक्ष है, ठीक है। इनके बीच की लंबवत दूरी ए मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई कण है हमारा बिंदु P पर जो कि m द्रव्यमान का है और r दूरी पर है, ठीक है। तो अब AB के परत अगर जड़त्व आघूर्ण हम निकालें, EF की परत है तो हमें अभी AB की परत निकालना हमें प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, r प्लस ए हो जाएगी, ठीक है। तो इसके परत जड़त्व आघूर्ण जो होगा m r प्लस ए का होल स्क्वायर, AB की परत है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरे पटल का निकालें तो क्या होगा, तो पूरे पटल का ठीक है AB के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। AB के परितः जड़त्व आघूर्ण अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I बराबर, इनको पूरे को जोड़ देंगे m r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दीजिए, हो जाएगा m, हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ m r स्क्वायर प्लस समेशन m a स्क्वायर प्लस समेशन 2m r a, ठीक है। मैंने इसको m को अंदर गुणा करके और सबको अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये इसका हमेशा सिग्मा समेशन का गुण होता है कि सबको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि a नियत है, ठीक है, a का मान फिक्स है, बदलेगा नहीं, इसलिए हम क्या कहते हैं सिग्मा को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I बराबर समेशन m r स्क्वायर प्लस हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर को बाहर ले लेंगे सिग्मा m प्लस 2a सिग्मा m r, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा ये क्या है, समेशन m r स्क्वायर क्या है, ये हमारा ICM है, ठीक है। ये EF के परत जड़त्व आघूर्ण है हमारा पूरे पटल का, ठीक है। और समेशन m क्या है, छोटे छोटे m कण मिलके पूरे पटल का द्रव्यमान कैपिटल M हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चूंकि सिग्मा m जो है कैपिटल M है पूरे पटल का द्रव्यमान और समेशन m r स्क्वायर जो क्या है ICM है, ठीक है। और समेशन m r क्या है, शून्य है, ठीक है। शून्य क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि सब अगर समस्त पटल लें तो उसका r मतलब हमारा ICM उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली जो भी आघूर्ण होगा वो शून्य होगा, ठीक है। द्रव्यमान कोई है और r दूरी जो है सारे अगर द्रव्यमान केंद्र लें छोटे छोटे और इसी से दूरी क्योंकि खुद से खुद की दूरी शून्य होगी, तो इस बिंदु से यानी द्रव्यमान केंद्र से जाने वाला जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो शून्य होगा, ठीक है। तो इसलिए हम समेशन m r क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, जड़त्व आघूर्ण नहीं होगा, ये आघूर्ण होगा m इंटू r, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं मान लीजिए आपने छोटा सा कोई कण लिया है, ठीक है, इस पे भार क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। ये इसका केंद्र है द्रव्यमान केंद्र, अगर आप आघूर्ण निकालें तो mg बल गुणे लंबवत दूरी और लंबवत दूरी शून्य है तो ये आपका पूरा शून्य होगा क्योंकि g शून्य हो नहीं सकता, इसलिए समेशन ऑफ mr ये शून्य होगा, इसलिए मैंने इसको शून्य लिखा है, ठीक है। अब ये पूरा मान इसमें आप रखेंगे तो I बराबर क्या निकल के आएगा, I बराबर ये हो जाएगा ICM प्लस E कैपिटल M इंटू ए स्क्वायर प्लस ये आपका शून्य हो जाएगा तो इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये पूरा पार्ट आपका यहाँ से शून्य मिल गया, ये पूरा पार्ट ये, ठीक। तो यहाँ से आप ये हमें यहाँ से यही निकालना था हमें, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यही हमें प्रूफ करना था, तो आपका आंसर आ गया समांतर अक्ष की प्रमेय का ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।